हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ, उसकी स्टेटमेंट और उसके प्रूफ की। उसके बाद में उसके कुछ एक स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हर वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखा करें, उसमें स्पेशल केस होते हैं हर आर्टिकल के, और वो जो स्पेशल केस होते हैं उन्हीं से ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए स्पेशल केस, आर्टिकल के स्पेशल केस को करना जरूर याद रखें। तो आइए समझते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ क्या है। हम समझते हैं कि वी नो दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर एक्स वाई। व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस कंडक्टर, देन वी नो दैट इफ कंडक्टर इज स्ट्रेट देन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। ये हम पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ को यूज करके भी हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीख चुके हैं। और वहाँ से हमने ये प्रूव किया था राइट हैंड रूल के द्वारा कि इफ करंट इज स्ट्रेट देन मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। तो ये जो हमारे पास में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी शेप किस प्रकार से होगी? वी कैन से दैट magnetic field around this conductor is in the form of concentric circular lines। अब देखो, हम एम्पीयर सर्किट लॉ की बात करते हैं। पहले एम्पीयर सर्किट लॉ का जो लॉ है उसका बेसिक्स क्या है। एम्पीयर ने ये कहा कि जब किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी कंडक्टर में से हमने करंट को पास किया, सपोज इस कंडक्टर में हमने करंट आई को पास किया, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब इस कंडक्टर के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस। यहाँ पर जो मीडियम है उस मीडियम की परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। सो अगर हम ये कह दें कि सपोज लेट बी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एम्पीयर ने ये क्या कहा कि इसके चारों तरफ किसी भी लूप के लिए, फॉर एनी लूप, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट आई। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्टेटमेंट हम इसके बाद में करेंगे कि बी टी का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? म्यू नॉट। अब ये एम्पीयर ने म्यू नॉट का कंसेप्ट कहाँ से रखा? इसने ये कहा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किस पे डिपेंड करता है? आई पे। लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? जो मीडियम है, चाहे हम किसी मीडियम की बात करें या फ्री स्पेस की बात करें, तो फ्री स्पेस क्या करता है? दैट फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना वो पास करता है। सो किसी भी पॉइंट पे, इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू एम्पीयर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होना चाहिए? बी टी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो, यहाँ से हम एम्पीयर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट को ड्राइव करेंगे। अगर मैं ये कह दूँ कि बी टी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस लूप, ये जो लूप है इस लूप के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी टी है। देन लेट B is magnetic field, B is magnetic field per unit length, B is magnetic field per unit length of this conductor। इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारे पास में कंडक्टर ही सपोज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लूप, ये जो लूप है इस लूप की यूनिट लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मान लेता हूँ मैं? B। Now if we consider any small length element dl, let dl is small length element on this loop, तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लूप। तो लेंथ dl के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी BDL। BDL कहाँ से आ गया? देखो B हमने क्या मान लिया कि इस लूप की यूनिट लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? B। और लेंथ dl के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? BDL।
अब देखो यहाँ से यदि हम इस बी टोटल की बात करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो किसके बराबर होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड? एक्चुअल में हम ये कर दें कि ये जो स्मॉल लेंथ है, इस स्मॉल लेंथ को यहाँ पर, इस स्मॉल लेंथ के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, फिर यहाँ निकाल लेंगे, फिर यहाँ निकाल लेंगे। कहने का मतलब इस पूरी लूप के लिए यदि हम इस BDL को सोल्व करें और सभी का सम कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और इस पूरी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? ये कह दें कि DL प्लस DL प्लस DL, और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ओवर द क्लोज लूप। तो हमारे पास में जो BT है, BT टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? BDL के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ BDL ओवर क्लोज लूप। अब यदि हम बात करें यहाँ पर B और DL की, तो B और DL की जो डायरेक्शन होती है, देखो हम यहाँ बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास में कंडक्टर XY है, इस कंडक्टर XY में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम X टू Y, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ इज given by tangent to this loop, so we can say that for this length magnetic field B and length element DL are in the same direction। so इस रिजल्ट को हम इस फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, वेक्टर B डॉट DL। तो इस BT की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? वेक्टर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो एम्पीयर सर्किट लॉ है। अब हमारा लॉ को डिफाइन करेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ये सारा जो हमने कंसेप्ट किया है, इसको समझने के लिए क्या है कि ये जो इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो फार्मूला है वो कहाँ से आता है? नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ, वेक्टर B डॉट DL का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इन द क्लोज्ड पाथ। अब ये देखो B डॉट DL का इंटीग्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसके लिए स्पेशल नाम है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये हम पहले गॉस थ्योरम में हमने वहाँ पर 3 कंसेप्ट पढ़े थे। एक होता है लाइन इंटीग्रल, वेक्टर E डॉट DL इज लाइन इंटीग्रल। यदि हम लाइन की जगह कोई सरफेस ले लेते हैं तो क्या बोलेंगे? इसको सरफेस इंटीग्रल। इसी प्रकार से सरफेस की जगह यदि हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो क्या कहलाएगा? ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका नाम क्या होगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग इन द क्लोज्ड लूप। ये इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। देखो यहाँ से हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यहाँ पर हम ये कह दें कि म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। इसकी भी हम बात करेंगे, टोटल करंट। हम बार बार टोटल करंट क्यों कह रहे हैं? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड लूप या क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ में जितना टोटल करंट पास हो रहा है उसका लाइन इंटीग्रल क्या कहलाएगा? एम्पीयर सर्किट लॉ। सो एक बार फिर से देखो, व्हाट इज एम्पीयर सर्किट लॉ? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट क्लोज्ड पाथ और दैट क्लोज्ड लूप। ये इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। हाँ, तो हम एक वर्ड जो नया है यहाँ पर वो क्या है? थ्रेडिंग इन द क्लोज लूप। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्रेडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे हमारे पास में ये क्लोज लूप है और इसके बीचों बीच क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को धागे से सिलते हैं, एक बार सुई धागा लेके यूँ सुई को डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर इधर से सुई डाला, फिर निकाला। तो इस क्लोज लूप में जो करंट इस प्रकार से होना चाहिए, लाइक ए थ्रेडिंग, इस प्रकार से इधर से करंट जाए और इधर से निकले, या इधर से आ रहा है इधर से निकले। यूँ नहीं कि क्लोज लूप को यूँ क्रॉस कर रहा है या फिर यूँ क्रॉस कर रहा है। दैट शुड बी लाइक थ्रेडिंग।
सो ये इसका मीनिंग है। सो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि व्हाट इज द प्रूफ फॉर हाउ वी कैन प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। सो लेट अस प्रूव इट। हम इसके लेफ्ट साइड लेते हैं और लेफ्ट साइड को सोल्व करके यदि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है देन सिंपली वी कैन प्रूव इट। सो लेट अस सॉल्व वेक्टर बी डॉट डी एल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट कैन बी गिवन बाय टेंजेंट टू दिस सर्किल। यदि हम लेंथ एलिमेंट यहाँ लेते then direction of magnetic field will be outside and we can draw tangent to this length element outside. So magnetic field and length element are in the same direction, so it will becomes B dot dl is B dl cos 0 and cos 0 is 1. B is magnetic field. अब सबसे बड़ा फायदा हमारे पास में क्या है कि ये जो हमने क्लोज लूप लिया है, वी नो दैट इस क्लोज लूप पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट इस वायर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इसके चारों तरफ कोई भी लूप लेंगे तो कोई भी लूप मान सकते हो, लूप यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ मानते हैं या इसके बाहर मानते हैं, किस हर इस लूप के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या रहना था, कांस्टेंट। सो वी कैन टेक बी आउटसाइड और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप, बट अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से अगर हम इस लूप की जो डिस्टेंस है वो r मान लेते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ये तो होगी b की वैल्यू। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl, टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। सो r से r कैंसिल कर देंगे, 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i। सो वी कैन से दैट वेक्टर b डॉट dl का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ये हो गया इसके लिए प्रूफ। इन दिस वे वी कैन प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके हम एक दो स्पेशल केस लेते हैं। आर्टिकल हमारा यहाँ तक हो चुका है, ये स्टेटमेंट है और ये यहाँ ये इसका प्रूफ हो गया। अब हम एक इसका स्पेशल केस लेते हैं। देखो यदि हमारे पास में ये केस हो, सपोज वी हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स लाइक दिस, एक में करंट अपवर्ड है और एक में करंट डाउनवर्ड है, इसमें करंट मान लेते हैं I2। अब यदि हम इन दोनों के चारों तरफ इफ़ वी टेक एनी सर्कुलर लूप, देन इन दिस केस हाउ वी विल अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखो यहाँ पर एक करंट अपवर्ड है और एक करंट डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि यदि हम यहाँ पर I1 को पॉजिटिव लेते हैं तो I2 को क्या लेना होगा, नेगेटिव। यदि I2 को पॉजिटिव लेते हैं तो I1 को नेगेटिव। तो इसके लिए एक सिंपल सा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या बना रखा है कि जिस डायरेक्शन में हम इस लूप को फॉलो करते हैं, द डायरेक्शन इन विच दिस लूप इज ट्रेवर्स्ड, उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाएंगे। वो करंट जो थंब की डायरेक्शन में आ जाएगा उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और वो करंट जो थंब के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। सो इन दिस केस वी कैन राइट एम्पियर सर्किटल लॉ एज वेक्टर बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम बार बार टोटल करंट क्यों ले रहे हैं, इस लूप के अंदर इफ देयर आर मेनी करंट कैरिंग कंडक्टर्स देन I1 को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव, माइनस में I2 को क्या लिया, नेगेटिव। तो I1 और I2 को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के लिए हमने क्या रूल बना रखा है कि जिस डायरेक्शन में ये पार्ट ट्रेवल किया जाता है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा लो, वो करंट जो थंब के डायरेक्शन में आएगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, थंब के अपोजिट आएगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट एम्पियर सर्किटल लॉ।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे. सो थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो then please give a like, share it, subscribe it. Once again, thanks.